हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज नेक्स्ट वीडियो की बात आपसे कर लें। पिछले वीडियोस में आपने पूरे नॉन कार्डेट के डिटेल्स देखे थे। उसके बाद फाइलम कार्डेटा के भी कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन हमने आपसे डिस्कस कर लिए थे। आज आपसे बात कर लूँ एक जो इंटरमीडिएट ग्रुप है कार्डेट के, डेवलप्ड कार्डेट और जो नॉन कार्डेट हैं उसके बीच में, जिसको हम प्रोटो कार्डेट्स कहते हैं। ये मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप हैं कार्डेट्स के। इनकी बात करें, इनके जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस कर लें। थोड़ा कंसाइज करके करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबे हो रहे और डाउनलोडिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए कुछ रिटन नोट्स के साथ एक्सप्लेनेशन में करके प्रोटो कार्डेट्स को आज ख़त्म करेंगे। और उसके बाद फिर अगले वीडियोज़ में फिर वर्टिब्रेटा का ग्रुप रहेगा और वर्टिब्रेटा में फिर फिशेस की बात रहेगी और साथ में फिर जो टेट्रोपोडा हैं उसमें पहले एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं। उनके भी कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन एक दो वीडियोस में आगे डिस्कस करेंगे और इस बड़ी यूनिट को, एक काफ़ी बड़े टॉपिक को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो चलिए आज आपसे बात शुरू करते हैं प्रोटोकार्डेट्स की, जिनमें 3 स्पेसिफिक सब फाइलम हैं: हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेनोकॉर्डेटा। चलिए फाइलम प्रोटोकार्डेट्स की बात करें। ये पूरे डिटेल्स आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद इसका एक पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे। कि कहीं छोटे वर्ड्स हैं, देखने में समझने में प्रॉब्लम आपको हो तो एक्सप्लेनेशन के बाद एक पीडीएफ भी इसी के साथ अपलोड कर देंगे, आप अपनी इच्छा से इसको देख सकते हैं। प्रोटोकार्डेट्स की बात करें, प्रोटो का मतलब होता है मोस्ट प्रिमिटिव, कार्डेट्स का मतलब कार्डेट आप जान रहे हैं, यानी मोस्ट प्रिमिटिव कार्डेट्स के लिए ग्रुप है जिनको हम प्रोटोकार्डेटा या प्रोटोकार्डेट्स कहते हैं। अब प्रोटोकार्डेट्स किस लिए कहा, इसको कार्डेट में इसलिए इंक्लूड किया कि इसमें 3 कार्डेट कैरेक्टर्स जो फंडामेंटल कार्डेट कैरेक्टर्स हैं, यानी फंडामेंटल कार्डेट कैरेक्टर्स ये प्रोटोकार्डेट्स में भी पाए जाते हैं। इस वजह से इसको फाइलम प्रोटोकार्डेटा में कोट किया गया है। अगर हम पूरे प्रोटोकार्डेट के कैरेक्टर्स की बात करें तो उसमें वही बात है कि इसमें प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड है, जो कि आप फंडामेंटल कार्डेट कैरेक्टर देखते हैं। और यहाँ एक ख़ास बात यह है कि जो वर्टिब्रेट्स यानी इसके बाद कार्डेट के जो ग्रुप्स हैं उनमें कुछ फिशेस को छोड़ दें तो बाकी सब में जो नोटोकार्ड होता है इट इज़ रिप्लेस्ड इन वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, जो नर्व कार्ड के चारों ओर पाया जाता है और नर्व कार्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लेकिन प्रोटोकार्डेटा में ख़ास बात यह है कि इसमें परसिस्टेंट नोटोकार्ड पाया जाता है। इसमें नोटोकार्ड समाप्त नहीं होता है, लगातार मौजूद रहता है। इसका रिप्लेसमेंट वर्टिब्रल कॉलम में नहीं होता। दूसरा कैरेक्टर वही कार्डेट कैरेक्टर है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना। ये बेसिक कैरेक्टर है और ये भी परसिस्टेंट है, यानी फेरेंजियल गिल स्लिट्स फिशेस की बात करें तो वहाँ पर रिप्लेस हो जाती हैं वेल डेवलप्ड गिल्स में। और अगर हम बाकी के वर्टिब्रेट्स की बात करें, टेट्रापोडा की बात करें, फिश के बाद एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स की बात करें तो उसमें वो गिल स्लिट्स क्लोज हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो ये दूसरा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। तीसरी खास बात कि इनमें क्रेनियम नहीं पाया जाता। क्रेनियम ये ब्रेन के बाहर की कवरिंग है, चूँकि इनमें वेल डेवलप्ड ब्रेन भी नहीं होता, इसलिए इनमें क्रेनियम की एब्सेंस है। साथ में इसमें जॉज नहीं पाए जाते, साथ में इसमें पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं है। मेन बॉडी है, उसके साथ कोई अपेंडेज लगा हुआ नहीं मिलता। चौथी खास बात, नो वेल डेवलप्ड ब्रेन, जैसा बताया क्रेनियम के साथ है तो इसमें ब्रेन नेचुरली नहीं पाया जाता। अगली खास बात, इसमें एक्सोस्केलेटन नहीं होता, यानी इनकी बॉडी भी स्मूथ होती है, हार्ड कवरिंग नहीं होती, बाहर की तरफ कोई कड़ा स्केलेटन या कड़ा आवरण नहीं मिलता। यानी कोई भी स्ट्रक्चर्स जो एक्सोस्केलेटन के हैं, जो कि कई नॉन कार्डेट्स में भी पाए जाते हैं, वो इनमें भी नहीं पाए जाते। अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा में काइटिनस क्यूटिकल पाई जाती है, काइटिन का बना एक हार्ड स्ट्रक्चर बाहर की तरफ होता है, लेकिन ऐसी कोई संरचना इसमें नहीं पाई जाती। इसलिए इनकी बॉडी जो होती है सॉफ्ट होती है, फ्रेजाइल होती है, यानी काफ़ी मुलायम बॉडी होती है। तो ये इनकी खास बात है। नो आरबीसी इन ब्लड, यानी जो ब्लड है वो एक मीडियम के रूप में है, उसमें फ्लूइड पार्ट तो है, लिम्फ के जैसा है या प्लाज्मा के जैसा है, लेकिन उसमें आरबीसीज़ नहीं पाई जाती। तो आरबीसीज़ की एब्सेंस ये ख़ास कैरेक्टर है। बाकी इसके ज़्यादातर सारे के सारे, लगभग सभी सारे मेंबर्स एक्सक्लूसिवली मैरीन का मतलब है सभी के सभी सदस्य समुद्री होते हैं, सब समुद्रों में पाए जाते हैं। सारा एक्वाटिक एनिमल्स का ग्रुप है ये बात आपके ये जनरल प्रोटोकार्डेट्स की है। और प्रोटोकार्डेट्स में 3 ग्रुप्स हैं। पहला हेमिकॉर्डेटा का है,
दूसरा यूरोकॉर्डेटा का है, तीसरा सेफेलोकॉर्डेटा का है। अगर इसमें फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स की बात की जाए यानी नोटोकॉर्ड की बात की जाए तो हेमिकॉर्डेटा को हम कहते हैं इसमें नोटोकॉर्ड नहीं होता। अब इसीलिए आज हम हेमिकॉर्डेट को हेमी का मतलब हाफ कॉर्डेट मानते हैं, या इसको अब इस कॉर्डेट से अलग कर दिया गया, यानी इसको प्रोटोकॉर्डेट में नहीं रखा जाता, इसको एक इंटरमीडिएट कनेक्टिंग लिंक के रूप में कोड किया जाता है। यानी कि ये एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। शुरू में इसके फेरिंग से एक प्रोजेक्टेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर था जिसको स्टोमोकॉर्ड कहा गया है, या उसको बक्कल डाइवर्टिकुलम कहा गया है। ये जनरल कैरेक्टर ऑफ हेमिकॉर्डेट में भी लिखा मिलेगा आपको। तो बक्कल डाइवर्टिकुलम को ही पहले ट्रू नोटोकॉर्ड मान लिया गया था, इसलिए इसको प्रोटोकॉर्डेट के साथ कोड किया गया था, उसको कॉर्डेटा का ग्रुप माना गया था। लेकिन अब माना जाता है कि इसमें ट्रू नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। दूसरा ग्रुप है यूरोकॉर्डेटा का। यूरो का मतलब होता है टेल, चूँकि इसके लार्वा के टेल में, सिर्फ लार्वा के टेल में नोटोकॉर्ड मिलता है, एडल्ट्स में एब्सेंट हो जाता है। क्योंकि लार्वा के टेल में है इसलिए इसको कॉर्डेट और प्रोटोकॉर्डेट्स के साथ इंक्लूड करते हैं। सेफेलोकॉर्डेटा में परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड पाया जाता है, यानी हमेशा शुरू से लेकर एडल्ट्स तक में पाया जाता है, और साथ में ये एंटीरियर एंड तक यानी अग्र सिरे तक प्रोजेक्टेड होता है, हेड रीजन तक प्रोजेक्टेड होता है, फैला हुआ होता है। सेफेलो का मतलब हेड होता है, यानी नोटोकॉर्ड अप टू हेड रीजन। जब हेड रीजन तक मिलेगा तब इसको हम सेफेलोकॉर्डेट में कोड करेंगे। ये प्रोटोकॉर्डेट्स के 3 सब फाइलम हैं। अब पहले सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा को अगर देखा जाए तो हेमिकॉर्डेट के अपने जो जनरल कैरेक्टर्स हैं, इन जनरल कैरेक्टर्स में पहला सॉलिटरी और कॉलोनियल, मोर और लेस वर्मीफॉर्म सॉफ्ट बॉडीज मैरीन एनिमल्स, यानी ये या तो एकाकी हैं, अलग अलग पाए जाते हैं, या समूह बना के रहते हैं, और इनका शरीर भी वार्म लाइक है, लंबा सा है, जैसे ट्यूबुलर बॉडी होती है, वार्म की बॉडी होती है, उसी के जैसा इनका शरीर है। एक्सोस्केलेटन नहीं है, इसीलिए बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, और ये सभी के सभी समुद्रों में पाए जाते हैं। जब इनके बॉडी के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनकी बॉडी में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला भाग प्रोबॉसिस का होता है जो कि अग्र सिरे पर है, टंग लाइक होता है, यानी जो आगे का सिरा होगा वो पॉइंटेड होगा, टंग के जैसा सॉफ्ट होगा, और जो अंतिम सिरा है ट्रंक का सबसे बड़ा होता है, और दोनों को कनेक्ट करता हुआ बीच में कॉलर पाया जाता है। तो 3 पार्ट्स लिखे जाते हैं, प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। अब इनमें जो बॉडी वाल है उस बॉडी वाल पर सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस पाई जाती है जिसमें म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं। डर्मिस लेयर इसमें एब्सेंट होती है, तो इट हैज़ नो डर्मिस लेयर। तो बॉडी वाल की विशेषता है सिंगल लेयर एपिडर्मिस का पाया जाना, म्यूकस ग्लैंड का पाया जाना, और डर्मिस का ना पाया जाना। इंटरनल स्ट्रक्चर में जब पहुंचते हैं तो सीलोम की बात करें तो सीलोम की ख़ास बात यह है कि अब ये एंटेरोसिलस सीलोम होती है। एंटेरोसिलस सीलोम की बात आपसे कई बात कर चुके हैं, यानी आउट पाउचिंग ऑफ बॉडी से डेवलप होती है, और ये 3 भागों में बटी होती है। जैसे इनके 3 शरीर के भाग होते हैं उसी के हिसाब से इनकी 3 डिवीज़न्स हो जाते हैं। प्रोबॉसिस के अंदर जो सीलोम है उसको प्रोटोसील कह देते हैं, कॉलर में जो सीलोम है उसको कॉलर सीलोम या मीजोसील कह देते हैं, और ट्रंक में जो सीलोम है उसको मेटासील कह देते हैं। 3 भागों में सीलोम भी डिवाइड हो जाती है। ये इनके इंटरनल सीलोम का स्ट्रक्चर है। इसके बाद इनके फिजियोलॉजी की बात में आ जाए तो इनमें डाइजेस्टिव ट्यूब जो होती है वो सीधी होती है या फिर यू शेप्ड होती है, मुड़ी होती है। एलिमेंट्री कैनाल इनकी जो होगी वो यू शेप्ड होगी या स्ट्रेट होगी। अब इसमें फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, ये 3 भाग जैसे अदर ग्रुप्स में आपने देख रखे हैं, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग, वैसे ही ये भी डिवाइडेड होते हैं। और यही एक ख़ास बात ये बताइए आपको कि इसके फोरगट यानी फायरिंग्स रीजन से एक हालो रॉड लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकला होता है जिसे बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं, और इसको ट्रू नोटोकॉर्ड माना गया था। ये इनकी ख़ास बात है। बाकी पूरे प्रोटोकॉर्डेट में अभी आप देखेंगे, चाहे हम हेमिकॉर्डेटा की बात करें, चाहे यूरोकॉर्डेटा की बात करें, चाहे सेफेलोकॉर्डेटा की बात करें, क्योंकि वहाँ वो फरेंजियल रीजन एक कॉमन चैम्बर के रूप में होता है, और उसी फरेंजियल रीजन में अपर्चर्स पाए जाते हैं, सीलियरी प्रोसेसेस पाई जाती हैं, और जो भोजन होता है, फूड होता है, वो फिल्टर आउट होकर के एलिमेंट्री कैनाल के अन्य भागों में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसीलिए इन सबको सीलियरी फिल्टर फीडर कहा जाता है। तो सीलियरी फिल्टर फीडिंग एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है पूरे प्रोटोकॉर्डेट्स का। तो इसमें सीलियरी फिल्टर फीडिंग होती है। माइन्यूट फूड पार्टिकल, सूक्ष्म भोजन के कण ही भीतर प्रवेश कर पाते हैं, और जो बड़े भोजन के कण हैं वो वाटर करंट के साथ ही बाहर कर दिए जाते हैं। ये इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात है। अब इनका जो रेस्पिरेशन है
वो फायरिंग्स के ही गिल स्लिट से, चूँकि फायरिंग्स में दोनों काम हो जाते हैं, भोजन जाता है, पानी करंट भी जाती है, तो जो फूड होता है वो पास होकर के एलिमेंट्री कैनाल में ट्रांसफ़र हो जाता है बाकी के हिस्सों में, और जो वाटर करंट है वो फरेंजियल गिल स्लिट से पास होती हुई बाहर की तरफ निकल जाती है। इस वजह से इनमें जो रिस्पिरेशन होता है वो डॉर्सोलैटरली प्लेस्ड फरेंजियल गिल स्लिट्स की जगह पर होता है, के साथ होता है। तो फरेंजियल गिल स्लिट्स ये इनका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, और इसके जो नंबर हैं ये 1 to several नंबर्स हैं, एक से कई पाए जाते हैं। देन द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अगर इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, मोस्ट सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, और ये ओपन टाइप कहलाता है, क्योंकि इसमें एक तो हार्ट मिलता है डॉर्सल साइड पर, और 2 ब्लड वेसल्स भी मिलती हैं, एक को हम डॉर्सल कहते हैं, एक को वेंट्रल कहते हैं, बट दे आल्सो है साइनसेस। लेकिन यहाँ पर साइनस की उपस्थिति होने के वजह से इस सिस्टम को हम ओपन टाइप कहते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम सिंपल है, डॉर्सल वेंट्रल ब्लड वेसल्स के साथ है, एक डॉर्सली प्लेस्ड मस्कुलर ऑर्गन है हार्ट का, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत स्मॉल है, वो स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है, वो भी हार्ट प्रोजेक्शन ऑफ ब्लड वेसल है, यानी ब्लड वेसल्स ही डायलेट कर जाती हैं, उसी को हार्ट का नाम दे दिया जाता है, उसे हार्ट वेसाइकिल कह देते हैं। हार्ट वेसाइकिल यानी हार्ट के साथ लगा हुआ एक चैक, यानी हार्ट के जैसा एक सैक, ब्लड वेसल्स का प्रोजेक्शन, उसको ही हार्ट वेसाइकिल कह देते हैं। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए इसमें जो ग्लैंड है वो प्रोबॉसिस रीजन में है और ब्लड के साथ जुड़ी होती है, ब्लड वेसल्स के साथ जुड़ी होती है, इसको प्रोबॉसिस ग्लैंड और ग्लोमेरुलस कहते हैं, और ब्लड वेसल्स के साथ अटैच होती है। प्रोबॉसिस में उसी का प्रोजेक्शन होता है, वही नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल को अलग करने का काम करती है। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव टाइप का है, यानी मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, हैविंग सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सेस, यानी इनमें नर्व के गुच्छे पाए जाते हैं जो एपिडर्मिस के नीचे की तरफ मिलेंगे। बाकी इसमें नर्व कार्ड जो है वो किसी रीजन में होगा, यानी नर्व कार्ड भी कॉलर कार्ड यानी कॉलर रीजन में होगा, प्रोबॉसिस रीजन में, प्रोबॉसिस रीजन में नर्व का गुच्छा मिल जाएगा, कॉलर रीजन में एक लंबी सी मोटी सी नर्व होगी, उसी को नर्व कार्ड के साथ उसकी तुलना की जाती है, उसको डॉर्सल नर्व कार्ड कह देते हैं, हालो नर्व कार्ड कह देते हैं। लेकिन बहुत डेवलप्ड सिस्टम यहाँ नहीं है, इसीलिए कहा जाता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। रिप्रोडक्शन इसमें मुख्य रूप से सेक्सुअल होता है, सेक्सेस इसमें अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। गोनेट्स जो होते हैं एक से कई जोड़े होते हैं, कुछ में एक मिलेंगे, कुछ में उससे ज़्यादा मिलेंगे, ये गैमीट बनाएंगे, और इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, दैट टेक्स प्लेस इन आउटसाइड वाटर। नो कपुलेशन, कपुलेशन की क्रिया इनमें नहीं होती। इनका जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में एक विशेष प्रकार का लार्वा बनता है जिसे टॉर्नेरिया लार्वा कहा जाता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है। तो टॉर्नेरिया लार्वा इज़ द लार्वा ऑफ हेमिकॉर्डेट्स। अब इनमें हेमिकॉर्डेट के 2 ग्रुप्स हैं, 2 क्लासेस बनाए गए हैं। वन इज़ कॉल्ड एंटेरोपनिस्टा, अदर इज़ कॉल्ड टेरोब्रैंकिया। एंटेरोपनिस्टा में मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बैलेनोग्लासस का, साइकोग्लासस का, और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट दीज 2 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। और बैलेनोग्लासस रिप्रेजेंटेटिव टाइप है जिसके डिटेल्स पढ़े जाते हैं, आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चन भी बनते हैं। टेरोब्रैंकिया दूसरा ग्रुप है, इसमें एग्जाम्पल रैप्डोप्लूरा और सिफेलोडिस्कस, ये 2 खास एग्जाम्पल हैं जो टेरोब्रैंकिया क्लास के अपने एग्जाम्पल्स हैं। एक बेसिक पार्ट है सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा का। अब इससे ज़्यादा डेवलप्ड अगला ग्रुप आता है, दैट इज़ कॉल्ड सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। जैसा बताया कि इसके लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड मिलता है, लेकिन एडल्ट में रिप्लेस हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि इसमें पूरी बॉडी आप देखेंगे इस ग्रुप में कि डीजनरेट हो जाती है। इसका लार्वा मोटाइल है, एक्टिव है, मगर इसका जो एडल्ट है वो फिक्स्ड हो जाता है, उसकी जो बॉडी होती है सैक लाइक हो जाती है। इसलिए बड़ी विशेष ग्रुप की बात है ये। इसको भी हमने कहा एक्सक्लूसिवली मैरीन है, समुद्र की हर गहराई पर पाया जाता है। ज़्यादातर ये फिक्स्ड है, जैसा मैंने बताया कि अपनी जगह पर ये फिक्स हो जाते हैं। हार्डमैनिया इसका एग्जाम्पल है। कुछ ऐसे हैं जो पेलाजिक होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो फ्री स्विमिंग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कैसे होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। हार्डमैनिया इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। सिंगल अकेले होंगे, कॉलोनी में होंगे या झुंड में होंगे, ग्रेगरियस हैबिटेट्स शो करेंगे। अब इसमें बॉडी ऑफ एडल्ट इज़ डीजनरेटेड सैक लाइक, ये ख़ास बात है। लार्वा कैसा है याद रखिएगा, लार्वा एक्टिव है, मोटाइल है। लार्वा इज़ एक्टिव, मोटाइल, बट एडल्ट विथ डीजनरेटेड बॉडी एंड दैट इज़ अ सैक लाइक बॉडी। इसमें कोई सेगमेंटेशन नहीं, अनसेगमेंटेड।
विदाउट अपेंडेजेस वगैरह कुछ नहीं है, टेल कुछ नहीं है, एक सैक है, एक कवरिंग है, और उस कवरिंग को हम कहते हैं बॉडी कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव ट्यूनिक और टेस्ट, उसको हम ट्यूनिक या टेस्ट कहते हैं। और इसमें एक स्पेसिफिक मटेरियल है जो सेलुलोज लाइक मटेरियल ट्यूनिसिन का बना होता है। ट्यूनिसिन का अगर केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे दैट शो सिमिलरिटी विद सेलुलोज साथ शो करती है, इसीलिए इस ग्रुप को ट्यूनिकेटा का नाम दिया जाता है, इसी से इसका नाम ट्यूनिकेट्स पड़ा है। ये अगला जो कैरेक्टर है इसमें टर्मिनल ब्रैंकियल एपर्चर एंड डॉर्सल एपर्चर प्रेजेंट। जब भी इसकी बॉडी के सैक को देखेंगे, ये इस तरीके की अगर बॉडी हार्डमानिया की होगी सैक लाइक बॉडी, तो इसमें दो इस तरीके के एपर्चर मिलेंगे, एक ब्रैंकियल एपर्चर कहलाएगा और दूसरा डॉर्सल एट्रियल एपर्चर कहलाएगा। दो एपर्चर्स इसमें पाए जाते हैं और इनकी जो पोजीशन है वो अलग तरह की होती है, एक को टर्मिनल कहते हैं, एक को डॉर्सल कहते हैं। चूँकि यहाँ पर डायगोनल आर्गन्स जो होते हैं वो तिरछे अरेंज होते हैं, तो डायगोनल सिमेट्री होती है। डॉर्सल साइड अगर यहाँ डॉर्सल साइड होगी तो इधर वेंट्रल साइड होगी, इधर एंटीरियर एंड होगा तो इधर पोस्टीरियर एंड होगा। इस तरीक़ा का विभाजन है, डिटेल में सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट होंगी। अगली बात आती है इसमें सीलोम यूजुअली एब्सेंट, ये कॉमन क्वेश्चन बनता है। इसमें सीलोम एब्सेंट हो जाती है, लार्वा में डेवलप होती है, एडल्ट में एब्सेंट हो जाती है। इसके जगह पर एक नई कैविटी डेवलप होती है, इसे एट्रियल कैविटी कहते हैं। दैट कैविटी इज कॉल्ड एट्रियल कैविटी। इसकी ओपनिंग को एट्रियोपोर कहा जाता है, बाहर खुलती भी, और ये एक्टोडर्म से लाइंड होती है। इसके चारों एक्टोडर्म मिलता है, मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं है, इसीलिए ट्रू सीलोम नहीं है। तो ट्रू सीलोम इज रिप्लेस बाय अ न्यू कैविटी कॉल्ड एट्रियल कैविटी। ये इनकी बड़ी खास बात है। बाकी इसमें नोटोकार्ड आप बता चुका हूँ, लार्वल टेल पाया जाता है, इसीलिए नाम यूरोकार्डेटा का है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। फेरिंग्स काफ़ी बड़ी होती है विथ एंडोस्टाइल, इसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसको एंडोस्टाइल कहा जाता है। ये फेरेंजियल वॉल के बेस पर पाया जाता है, फेरेंज की सतह पर पाया जाता है, और इसके अपने स्पेसिफिक फंक्शन है। ये फीडिंग में मदद करता है। बाकी इसमें जो फीडिंग है सीलियरी फीडिंग है, इसमें भी सीलियरी फीडर्स हैं, सीलिया मिलेगा, म्यूकस की ग्लैंड होगी, उसी में फूड के पार्टिकल्स इंटेंगल्ड हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। रिस्पिरेशन के लिए इसमें टेस्ट भी जो आउटर कवरिंग है वो पतली होती है, उसमें ब्लड वेसल्स का इनर्वेशन होता है, उसमें ब्लड फ्लो करता है, इसीलिए टेस्ट से भी रिस्पिरेशन होता है। बाकी मेन स्ट्रक्चर फेरेंजियल गिलसिट्स हैं वो इनमें पाई जाती हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज़ ओपन। इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है। इसमें ट्यूबुलर और सिंपल हार्ट पाया जाता है, वेंट्रली प्लेस्ड होता है। शोज़ रिवर्सल। एक सबसे ख़ास बात यहाँ पर ये होती है कि इसमें रिवर्सल ऑफ सर्कुलेशन पीरियोडिकली, यानी जो सर्कुलेशन है वो पीरियोडिकली रिवर्स हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आर्टरी एक बार तो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगी, दूसरी बार कलेक्ट करने का काम करेगी, और ऐसा ही वेन के साथ भी होता है। वेन एक बार ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करेगी और एक बार कलेक्ट करेगी। तो जब आर्टरी डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो वेन कलेक्ट करेगी, और जब आर्टरी कलेक्ट करेगी तो वेन डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये रिवर्सल इसमें लगातार जारी रहता है, इसलिए रिवर्सिबल पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ये बड़ी इसकी खास बात है, अक्सर इस पर क्वेश्चन बनता है। इसके ब्लड में एक सेल पाई जाती है जिसको वैनेडोसाइट्स कहा जाता है। सी वाटर में जो वैनेडियम एलिमेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम करती है। ये इसके सर्कुलेशन की खास बात है। एक्सक्रीशन में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, इसमें पाइलोरिक ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ा होता है। बाकी इसमें कुछ में नेफ्रोसाइट्स पाई जाती हैं, न्यूरल ग्लैंड पाई जाती हैं। इनसे एक्सक्रीशन का जो रोल होता है वो होता है। किडनी जैसे स्ट्रक्चर्स अभी यहाँ डेवलप नहीं होते हैं। नर्व कार्ड, इसमें डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड सिर्फ लार्वल स्टेज में ही मिलता है, एडल्ट्स में नहीं पाया जाता। बाद में ये सिंगल डॉर्सल नर्व गैंग्लियन के रूप में हो जाता है। एक गैंग्लियन मिलेगा, उससे नर्व निकली होंगी बस। बाकी डॉर्सल नर्व कार्ड जैसी स्थिति सिर्फ लार्वल स्टेज में पाई जाती है। बाकी ये ज़्यादातर मेंबर इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर देखेंगे तो ये मोनोशियस होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, डायोसियस नहीं होते हैं। हेमिकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा डायोसियस होंगे,
तो यूरोकार्डेटा कैसा होगा, मोनोशियस होगा, बाइसेक्चुअल होगा, मेल और फीमेल सिस्टम एक साथ पाए जाएंगे। इसमें फर्टिलाइजेशन क्रॉस होता है, एक्सटर्नल होता है, बाहर की तरफ फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। गोनैड्स पाए जाते हैं, उसके साथ गोनोडक्ट यानी टेस्टिस के साथ वास डिफरेंस और ओवरी के साथ ओविडक्ट्स वो इसमें पाई जाती हैं, जो कि एक शॉर्ट ट्यूब के रूप में होती हैं। वेल डेवलप्ड वास डिफरेंस, वेल डेवलप्ड ओविडक्ट यहाँ नहीं है, इसीलिए इनको सिंपल गोनोडक्ट्स कहा जाता है। इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है और इसमें एक टैडपोल लार्वा के जैसा लार्वा डेवलप होता है। टैडपोल का लार्वा ये फ्रॉग का लार्वा है मुख्य रूप से, लेकिन उसी के जैसा एक लार्वा इसमें डेवलप होता है, जिसमें जो बीच का पार्ट है, एब्डोमिनल पार्ट है, वो डेवलप होगा, हेड रीजन नहीं होगा और टेल डेवलप होगी, बड़ी सी टेल पाई जाएगी और टैडपोल के जैसा दिखता है। अगली खास बात, ये बहुत बड़ी खास बात है कि इसमें मेटामॉर्फोसिस इज़ रेट्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव मतलब होता है कि मेटामॉर्फोसिस में जो लार्वा है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, और यदि इससे और डेवलप्ड स्ट्रक्चर बढ़े तब उसको एडल्ट में हो तब उसको हम प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यानी लार्वा का स्ट्रक्चर के कैरेक्टर्स लेस डेवलप हों, एडल्ट के ज़्यादा हों, तो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है। लेकिन अगर लार्वा ज़्यादा डेवलप है, एडल्ट डीजनरेट कर गया, तब इसको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। ये इस यूरोकार्डेटा का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कुछ में रेयरली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और उसकी क्रिया को बर्डिंग की क्रिया के रूप में हम जानते हैं। ये आपके सब फाइलम यूरोकार्डेटा की बात हो गई। अब यूरोकार्डेट को यदि क्लासीफाई किया जाएगा तो यूरोकार्डेट के क्लासिफिकेशन में 3 इसके ग्रुप्स हैं, 3 क्लासेस हैं, एसिडिएसी, थैलिएसी और लार्वेसी। एसिडिएसी में एग्जांपल एसिडिया और हर्मानिया का है, बोट्राइलस का है। थैलिएसी में डालियोलम है, पायरोसोमा है, साल्पा है, ये सब पाए जाते हैं। इसमें डालियोलम बायोल्यूमिनेसेंस शो करने वाले जीव हैं, बायरोसोमा में बायोल्यूमिनेसेंस होती है, यानी अंधेरे में लाइट इमिट करते हैं। और थैलिसिया और सैल्पा, इनके लिए एक टर्म है नियोटिनी। नियोटिनी वास्तव में एम्फीबियंस में वेल डेवलप्ड कंडीशन पाई जाती है, लेकिन इसमें भी अगर पूछ लिया जाए तो डालियोलम सैल्पा में कहीं लिखा मिलता है। नियोटिनी का मतलब होता है रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स, यानी लार्वा के जो कैरेक्टर हैं वो समाप्त ना हों और उसी स्थिति में उसमें रिप्रोडक्शन शुरू हो जाए, उसको नियोटिनी कहा जाता है। तो इनके कुछ मेंबर्स में पाया जाता है। बाकी ये लार्वेशिया है, आइकोप्लूरा है, इनमें भी ये कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। ये बात आपकी हो गई यूरोकार्डेट्स की। देन कम द लास्ट सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा का। सिफेलोकार्डेटा में जैसा टर्म है सिफेलोकार्डेटा, यानी ये नोटोकार्ड इसका कहाँ होता है, हेड रीजन तक होता है, इसलिए नाम पड़ा सिफेलोकार्डेटा। ये सब के सब मैरीन है, सम सोर्स ट्यूबिकुलस है, बस कुछ ट्यूब बना करके रहते हैं। एम्फिऑक्सस की बात की जाए, बाकी फ्री लिविंग है। बॉडी ट्रांसल्यूसेंट है, एक ट्रांसपेरेंट होती है। तो ट्रांसल्यूसेंट में थोड़ा सा कम पारदर्शी होगी तो उसको ट्रांसल्यूसेंट बॉडी कहेंगे। तो ऐसी बॉडी इनमें पाई जाती है। पूरी बॉडी फिश लाइक, ईल लाइक होती है और 1 से 3 इंच की साइज़ लिखी जाती है। बॉडीज़ विदाउट अपेंडेजेस, जैसा बताया इसमें कोई अपेंडेजेस नहीं है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, यानी इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलता है। और ये मायोटोम मसल्स इसमें हैं, वो ज़्यादा स्पष्ट रूप से मेटामेरिक सेगमेंटेशन को शो करती हैं। बाकी इसमें नोटोकार्ड परसिस्टेंट है, अप टू हेड रीजन है, हैंड्स कॉल्ड द सिफेलोकार्डेटा है। बॉडी इसकी सॉफ्ट है, विदाउट एक्सोस्केलेटन, सेक्स नहीं है। बॉडी वॉल विद सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, इसमें एपिडर्मिस पाई जाती है और ग्लैंड्स पाई जाती है, जैसा बाकी के वर्टिब्रेट्स में आपने बाकी के प्रोटोकार्डेट्स में आपने देखा है। इनमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल के साथ है। ये भी सीलियरी फिल्टर फीडर हैं। एलिमेंट्री कैनाल में ज़रूर कुछ ग्लैंड्स डेवलप हो जाती हैं, बट एज आल्सो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। रिस्पिरेशन यहाँ पर भी फरेंजल गिल्सेट्स के ही जरिए है। सर्कुलेटरी सिस्टम अब थोड़ी सी टेंडेंसी शो कर गया किसकी, क्लोज टाइप की, क्योंकि इसमें साइनसेस नहीं है, हार्ट भी नहीं पाया जाता। जो काम इसका करता है वो ब्लड वेसल्स करते हैं, जैसा कि आपने देखा था एनेलिडा में। तो काफ़ी कुछ एनेलिडा से मिलता हुआ, अर्थवर्म के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से मिलता हुआ सिस्टम यहाँ पाया जाता है। ख़ास बात ये होती है यहाँ पर लिवर से ब्लड को कलेक्ट करने के लिए, लिवर यहाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के रूप में है, जिसको हम पायलोरिक ग्लैंड यहाँ पर कहते हैं, डिटेल में बहुत स्पष्ट होगा आपको। तो वो उसके ब्लड कलेक्ट करने के लिए यहाँ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ये पहली बार डेवलप होता है। बाकी इसके बाद से पूरे जितने रिमेनिंग कार्डेट्स हैं उन सब में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम मिलेगा। एंड फर्स्टली इट अपीयर्स इन सिफेलोकार्डेटा, ये सिफेलोकार्डेटा में पहली बार डेवलप होता है। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात अगर की जाए तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में
जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज़ प्रोटोनेफ्रीडिया, और उसमें जो मेन सेल्स हैं वो फ्लेम सेल सोलेनोसाइट्स वैसी ही दिखती हैं जैसी प्लैटीहेल्मिन्थीज़ में आपने देखी थी। तो ये प्लैटीहेल्मिन्थीज़ के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, प्रोटोनेफ्रीडिया आल्सो कॉल्ड सोलेनोसाइट्स और फ्लेम सेल्स। नर्वस सिस्टम, इसमें डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड के रूप में है, इसमें ब्रेन नहीं पाया जाता। सेंस ऑर्गन्स ढेर सारे पाए जाते हैं। तो नर्व कॉर्ड हार्ट ज़्यादा डेवलप्ड कंडीशन में है, उससे नर्व्स निकलती हैं, लेकिन अभी भी ब्रेन एब्सेंट है, ब्रेन नहीं पाए जाते। ढेर सारे इसमें सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये एक डेवलपमेंट है नर्वस सिस्टम का। कह सकते हैं कि प्रोटोकार्ड में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिस्टम अगर किसी मिलता है तो दैट इज़ व्हाट सिफेलोकार्डेटा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर, इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर होता है। सेक्सेस जो होते हैं वो डायोसियस कंडीशन शो करते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। गोनैड्स जो होते हैं सेवरल पेयर्स, ढेर सारे पाए जाते हैं। इसमें गोनोडक्ट नहीं होती, दे आर विदाउट गोनोडक्ट्स। इसीलिए जो गैमीट्स हैं वो अंदर कैविटी में, एट्रियल कैविटी में छोड़ दिए जाते हैं और फिर उसी के साथ ये बाहर की ओर निकलते हैं, चूँकि इसमें भी एक साइड में कैविटी पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल पाया जाता है, बाहर की तरफ मिलता है। इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, यानी इसमें भी लार्वल फॉर्म्स पाए जाते हैं। तो कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं सारे प्रोटोकार्डेट्स के, और कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं जिनके अपने मिलते हैं। क्लासिफिकेशन में इसमें सिर्फ एक ही फैमिली पाई जाती है जिसको ब्रैंकियोस्टोमैटिडी फैमिली कहा जाता है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा का, जिसको एम्फिऑक्सस भी कहते हैं, इसको लैंसलेट भी कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल है एसिमेट्रॉन का, ये एसिमेट्रिक शो करता है, यानी इसमें जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है वो एसिमेट्रिकल हो जाता है, इसलिए इसका नाम एसिमेट्रॉन है। ये दूसरा एग्जांपल है इस फैमिली का जिसका नाम है ब्रैंकियोस्टोमैटिडी। तो ये प्रोटोकार्डेट्स के कैरेक्टर्स हैं जो कि एक तरह से हेमी, यूरो और सिफेलोकार्डेटा में डिवाइडेड ज़रूर हैं, लेकिन इसमें कई कॉमन कैरेक्टर्स हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स भी हैं। तो इनकी सारी बात मैंने आपसे कर ली, नट सेल में एक्सप्लेन कर दिया। काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपके इसी से सॉल्व हो जाएंगे। बाकी जो बातें और डिटेल की हैं वो तो जब क्लियर होंगी, यानी जितनी बातें मैंने कही आपसे, जब उसको अलग से हम पढ़ेंगे, यानी कि बैलनोग्लासेस को अलग से पढ़ें, हार्डमैनिया जो एग्जाम्पल उसको पढ़ें, एम्फिऑक्सस को पढ़ें, तो सारे सिस्टम्स एकदम से एक एक करके क्लियर होंगे। आगे कोशिश रहेगी कि इन सबको आपको टाइप डिटेल जब शुरू करूं तो आपको अलग से पढ़ाऊँ। फ़िलहाल अभी ये पूरी यूनिट कंप्लीट कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लें, उसके बाद अन्य टॉपिक भी करने हैं तो उसको आगे करते जाएंगे। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। आज प्रोटोकार्डेट की सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, आप इसको पढ़िए, समझिए और क्वेश्चंस वगैरह करिए। कोई बात अगर करना चाहते हैं तो आप सजेशन बॉक्स में उसको डाल दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर बात करेंगे बाकी के जो वर्टिब्रेट्स हैं, जिनमें फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स की चर्चा हो। धन्यवाद।